सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, मैं जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर और कई माननीय संसद सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं वह न संसद के हित के लिए न देश के हित के लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए, शालीनता बनाए और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो मात्र 221 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेयर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है 221 करोड़ में, और मात्र 58.51 करोड़ पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किया। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार कहीं पर नहीं है। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाके इसकी समीक्षा किया 2 अगस्त को इसी वर्ष, और बहुत ही कनीय रैंक के अधिकारी आए जिनको कुछ पता नहीं था। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा। यह है राज्य सरकार का सोच। तो इस देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकार जहां सहयोग नहीं कर रही है वहां कठिनाई हो रही है। हमारी जो योजना है वो हम राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करते हैं, सीधे तौर पर सहयोग समिति को हम नहीं देते हैं। उनके लिए FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं।